हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसएस सरप्राइज। इस वीडियो में आपको 17 मार्च 2025 को जो 10th क्लास का ज्योग्राफी का महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम हुआ था, इस बोर्ड एग्जाम के कंप्लीट क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एमसीक्यू, इंडिया एंड ब्राजील हैव डैश टाइप ऑफ गवर्नमेंट। मैं आपके सामने कंप्लीट सॉल्यूशन की पीडीएफ ओपन कर देता हूँ। देखिए यह है कंप्लीट सॉल्यूशन की पीडीएफ 17 मार्च 2025 को जो 10th क्लास का ज्योग्राफी का महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम हुआ है। फर्स्ट एमसीक्यू का करेक्ट आंसर आ जाएगा रिपब्लिक। सेकेंड एमसीक्यू, द हिमालयस ब्लॉक द डैश विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द नॉर्थ। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा वेरी कोल्ड। थर्ड एमसीक्यू, द इकोनॉमी ऑफ ब्राजील इज मेनली डिपेंडेंट ऑन द डैश एक्टिविटीज। इसका करेक्ट आंसर है टर्शरी। फोर्थ एमसीक्यू, एरिया वाइज ब्राजील रैंक्स डैश इन द वर्ल्ड। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा फिफ्थ। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे आपको ऑड मैन आउट फाइंड करना था। पहला क्वेश्चन है मटेरियल्स टू बी कैरिड फॉर अ फील्ड विजिट। फील्ड विजिट के लिए हम क्वेश्चनर लेके जाते हैं, कैमरा लेके जाते हैं, नोटबुक लेके जाते हैं। कंप्यूटर का रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं, तो ये ऑड मैन आउट है। सो फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कंप्यूटर। सेकंड क्वेश्चन, रिवर्स इन ब्राजील। सो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे गंगा रिवर है। गंगा रिवर कहाँ पे है? ब्राजील में या इंडिया में? ये इंडिया का रिवर है। सो यहाँ पे जो ऑड मैन आउट है वो गंगा है। बाकी ये जो तीनों रिवर स्टार्ट में गिवन है ये सब ब्राजील के रिवर है। सो गंगा इसका करेक्ट आंसर है। उसी तरह से थर्ड क्वेश्चन, प्राइमरी एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड फिशिंग। ये प्राइमरी एक्टिविटी है। यहाँ पे जो टूरिज्म है ये टर्शरी एक्टिविटी है। तो यहाँ पे जो ऑड मैन आउट है वो टूरिज्म है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, फेवरेबल फैक्टर्स फॉर कंसंट्रेशन ऑफ सेटलमेंट्स। सो यहाँ पे देखिए सेटलमेंट्स के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रहना चाहिए, फर्टाइल लैंड रहना चाहिए, फेवरेबल क्लाइमेट रहना चाहिए। तो यहाँ पे जो अनफेवरेबल क्लाइमेट है ये ऑड मैन आउट है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आपको जस्ट बताना था कि जो स्टेटमेंट है वो राइट है या रॉन्ग है। पहला स्टेटमेंट, द प्रोपोर्शन ऑफ यूथ इन इंडियाज पॉपुलेशन इज हाई, ये राइट है। सेकेंड, इंडिया एंड ब्राजील हैव द सेम सीजन्स एट द सेम टाइम, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है मनास इज अ पोर्ट ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ नेग्रो एंड अमेजोन, ये राइट स्टेटमेंट है। फोर्थ क्वेश्चन है द सेक्स रेशियो इज हाई इन ब्राजील, ये राइट स्टेटमेंट है। फिफ्थ क्वेश्चन है ब्राजील इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर बोथ टाइगर्स एंड लायंस आर फाउंड, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, देखिए आगे का सॉल्यूशन देखने से पहले आप ये जो कंप्लीट सॉल्यूशन की पीडीएफ देख रहे हो स्क्रीन पे, इस पीडीएफ की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है। आप लोग जैसे ही लिंक के ऊपर क्लिक करोगे देन ये पीडीएफ ओपन होता है वाई लर्न ऐप में। वाई लर्न ऐप महाराष्ट्र बोर्ड का फ्री लर्निंग ऐप है। इस ऐप में आप प्रीवियस सारे बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर्स, बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, टेक्स्ट बुक, बोर्ड एग्जाम टाइम टेबल, बोर्ड एग्जाम पेपर पैटर्न, बोर्ड एग्जाम रिजल्ट, सारी चीजें इस एप्लीकेशन में आपको फ्री में मिलती है। सो अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो आप प्ले स्टोर से वाई लर्न को डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप iOS यूजर हो या आईफोन यूजर हो तो आप ऐप स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हो। सो अब आगे का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको ये जो 6 पॉइंट्स गिवन है इसमें से एनी 4 पॉइंट्स को मैप पे मार्क करना था। तो देखिए सबसे पहले पंपास, सो पंपास ग्रासलैंड यहाँ पर है, ग्रीन कलर में यहाँ पे मार्क्ड है मैप में। उसके बाद सेकेंड था मराजो आइलैंड, सो मराजो आइलैंड देखिए यहाँ पे पर्पल कलर में। देन उसके बाद कैपिटल ऑफ ब्राजील, कैपिटल ऑफ ब्राजील क्या है? ब्राजीलिया, तो देखिए वो यहाँ पे रेड कलर में मार्क्ड है। देन उसके बाद पिको डी नेबलिना, देखिए वो यहाँ पर ट्रायंगल से मार्क्ड है। देन पराना रिवर, पराना रिवर देखिए यहाँ पे ब्लू कलर में यहाँ पे मार्क्ड है। एंड देन उसके बाद मरानो स्टेट, मरानो स्टेट कौन सा है? वो ये वाला स्टेट है। ओके, तो इस तरह से टोटल 6 पॉइंट थे। 6 में से एनी 4 का आपको करेक्ट मैपिंग करना था, यहाँ पे मैप के अंदर उसे मार्क करना था। एंड देन आपको इंडेक्स भी बनाना था। अब उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी है, आपको ये मैप गिवन है और इसके बेस पे टोटल 5 क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए आपको एनी 4 क्वेश्चन का आंसर देना था। पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द गिवन मैप शो। तो देखिए गिवन मैप क्या दिखाता है? लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिया। आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है लोकेशन एंड एक्सटेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन का वो आंसर हो गया। सेकंड है नेम द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट है वो क्या है? वो इंदिरा पॉइंट है। देखिए यहाँ पे मैप में क्लियरली लिखा हुआ है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस ऑफ इंडिया। तो अगर आप मैप को देखोगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 3000 किलोमीटर। सो थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3000 किलोमीटर। तो देखिए यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन है विच लॉन्जिट्यूड इन इंडिया इज कॉल्ड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। सो 82 डिग्री 30 सेकेंड ईस्ट इज कॉल्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है नेम द सी टू द वेस्ट ऑफ इंडिया। अगर हम लोग इंडिया के वेस्ट में देखेंगे तो देखिए यहाँ पे है अरेबियन सी। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अरेबियन सी। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जहाँ पे आपको लिखना था ज्योग्राफिकल रीजंस। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल इन नेचर। तो देखिए ये इसका कंप्लीट ज्योग्राफिकल रीजन। देन सेकंड क्वेश्चन था
ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अकर रेयरली इन ब्राजील, तो देखिए ये रहा इसका कंप्लीट ज्योग्राफिकल रीजन। देन उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है सेटलमेंट्स आर स्पार्स इन नॉर्थ ईस्टर्न ब्राजील, तो देखिए ये रहा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। देन क्वेश्चन नंबर 4, द वाटरवेज आर नॉट डेवलप्ड इन ब्राजील, तो देखिए ये रहा इसका ज्योग्राफिकल रीजन। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6A, यहाँ पर आपको एक स्टेटिस्टिकल डेटा गिवन है। इस डेटा के बेस पे आपको सबसे पहले सिंपल बार ग्राफ ड्रॉ करना था। सिंपल बार ग्राफ ड्रॉ करने के बाद इसके बेस पे टोटल 3 क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन का आंसर देना था, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए। तो देखिए सबसे पहले जो स्टेटिस्टिकल डेटा गिवन है इसके बेस पे ये हमने बनाया बार ग्राफ, ये टोटल 3 मार्क्स के लिए। एंड देन उसके बाद यहाँ पे टोटल 3 क्वेश्चन है। व्हाट डज द ग्राफ इंडिकेट, आप क्लियरली देख सकते हो ये इंडिया की लिटरेसी रेट परसेंटेज को इंडिकेट करता है 1981 टू 2016 तक का। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ग्राफ इंडिकेट्स द लिटरेसी रेट इन इंडिया फ्रॉम 1981 टू 2016। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट वाज द लिटरेसी रेट इन द ईयर 1991, आप क्लियरली देख सकते हो 1991 में जो लिटरेसी रेट था वो था 48.2%। सो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 48.2%। थर्ड क्वेश्चन है हाउ मच वाज एन इंक्रीज इन लिटरेसी रेट इन द डिकेड फ्रॉम 1991 टू 2001। सो 1991 से 2001 में कितना इंक्रीज हुआ है, सिंपली 61 में से 48.2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12.8%। सो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है 12.8%। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी में देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम गिवन है और इस डायग्राम के बेस पे टोटल 6 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए। ये डायग्राम को आप देखोगे तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ब्राजील का है एंड राइट हैंड साइड में इंडिया का है। यहाँ पे जो दिख रहा है डायग्राम, यहाँ पे ये कंट्रीब्यूशन ऑफ सेक्टर्स एंड नीचे परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज। ओके, अब पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री हैज अ हायर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज इन प्राइमरी एक्टिविटी। सो प्राइमरी एक्टिविटी में कौन सी कंट्री का हायर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज्ड है। प्राइमरी एक्टिविटी मतलब जो ब्लू कलर में, तो आप देख सकते हो ये है ब्राजील का और ये है इंडिया का। इंडिया का आप देख सकते हो 48.8 है और ब्राजील का 10 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा इंडिया। तो देखिए इंडिया हैज अ हायर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज इन प्राइमरी एक्टिविटीज। सेकंड क्वेश्चन है इन विच कंट्री इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ टर्शरी सेक्टर ग्रेटर इन जीडीपी। सो अगर हम लोग जीडीपी वाला डायग्राम देखें ऊपर वाला, सो टर्शरी सेक्टर का किस कंट्री का ज्यादा है। टर्शरी सेक्टर मतलब ये जो ग्रे कलर है, प्राइमरी ब्लू, सेकेंडरी ये ऑरेंज और टर्शरी ये ग्रे। सो टर्शरी देखिए 57 इंडिया का है, ब्राजील का 67 है, तो ज्यादा किसका हुआ, ब्राजील का। तो सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ब्राजील। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ब्राजील का सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे इन विच कंट्री इज द शेयर ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटी मोर इन द जीडीपी। सेकेंडरी एक्टिविटी का शेयर किस कंट्री का जीडीपी में ज्यादा है। सेकेंडरी मतलब ऑरेंज वाला। सो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो इंडिया का 26 है और ब्राजील का 27.5 है, मतलब ब्राजील का ज्यादा है। तो थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ब्राजील। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ब्राजील। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है इन विच सेक्टर इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज्ड इन ब्राजील। तो अगर हम लोग ब्राजील के तीनों सेक्टर को देखें तो प्राइमरी में 10 है, सेकेंडरी में 19 है और टर्शरी में 71 है। तो सबसे ज्यादा किसमें हुआ, टर्शरी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर, ये जो फोर्थ क्वेश्चन है इसका आंसर आ जाएगा टर्शरी। तो देखिए फोर्थ का आंसर हो गया टर्शरी। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ मच मोर इज ब्राजील्स कंट्रीब्यूशन इन टर्शरी सेक्टर इन जीडीपी एज कंपेयर टू इंडिया। मतलब इंडिया और ब्राजील का अगर हम लोग टर्शरी सेक्टर कंपेयर करें तो ब्राजील का इंडिया से कितना ज्यादा है। इंडिया का 57 है, ब्राजील का 67 है, कितना ज्यादा हुआ, 10% का गैप है, राइट। तो ब्राजील, इसका आंसर आ जाएगा, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 10%। तो देखिए ये रहा 10%। ब्राजील्स टर्शरी सेक्टर कंट्रीब्यूट्स 10% मोर टू जीडीपी देन इंडिया। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन है हाउ मच परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन टर्शरी सेक्टर इन इंडिया। सो अगर इंडिया का टर्शरी सेक्टर देखेंगे जो ग्रे कलर है, तो आप देख सकते हो 26.9% पॉपुलेशन एंगेज्ड है। सो सिक्स क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 26.9% पॉपुलेशन इंडिया इज एंगेज इन द टर्शरी सेक्टर। अब उसके बाद आगे का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फील्ड विजिट, व्हाट प्रिपरेशन शुड बी डन बिफोर गोइंग टू अ फील्ड विजिट। तो सबसे पहले ये रहा फील्ड विजिट का आंसर एंड देन व्हाट प्रिपरेशन शुड बी डन बिफोर गोइंग टू अ फील्ड विजिट, ये उसका कंप्लीट आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड ब्राजील एंड इंडिया फेस आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो देखिए ये रहे टोटल
प्रॉब्लम्स जो ब्राज़ील एंड इंडिया ने फेस किए थे इंडिपेंडेंस के बाद। एंड देन क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है लास्ट क्वेश्चन, व्हाट एनवायरमेंटल इश्यूज आर फेस्ड बाय ब्राज़ील एंड इंडिया। तो देखिए ये रहा इसका कंप्लीट आंसर। सो स्टूडेंट्स ये कंप्लीट ज्योग्राफी का सॉल्यूशन था। इसी तरह बाकी सारे सब्जेक्ट्स के सॉल्यूशंस भी आपको वायलन ऐप में फ्री में मिल जाएंगे। इस पीडीएफ की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है, आप लिंक के ऊपर क्लिक करके इस पीडीएफ को फ्री में देख सकते हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।